हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागॉजी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सीजी टेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 7 है। इसके पहले के सभी पार्ट्स आपको इसी चैनल के इंग्लिश पेडागॉजी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, when we want to test speaking skills we test the ability of students। मतलब जब हम लोग को स्पीकिंग स्किल टेस्ट करना रहता है बच्चों का, तो उस टाइम पे हम लोग मतलब कौन सी स्किल बच्चों की टेस्ट कर रहे रहते हैं या कौन सी एबिलिटी को टेस्ट कर रहे होते हैं। पहला है आपका टू यूज़ प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स, सेकेंड टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट्स, या फिर है टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, या फिर टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू नैरेट इंसिडेंट और इवेंट्स। मतलब जब इंसिडेंट को और इवेंट्स को हम नैरेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल को देख पाते हैं कि बच्चे कितने अच्छे से उसको नैरेट कर पाते हैं, किसी भी इंसिडेंट को या फिर किसी भी इवेंट को। क्वेश्चन 2 है आपका, टू नैरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज अ सब स्किल ऑफ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है, इंटोनेशन पे। इंटोनेशन क्या होता है, आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है उसको हम इंटोनेशन बोलते हैं। तो टू नैरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस, मतलब हम स्टोरी को क्या कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ बोल रहे हैं, तो उसमें हम ये किसकी सब स्किल हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स। क्वेश्चन 3 है आपका, रिसेप्टिव स्किल्स आर। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब होता है वो स्किल्स जिसे हम रिसीव करते हैं। इसे हिंदी में ग्रहण्यात्मक कौशल भी बोला जाता है। तो रिसेप्टिव हम रिसीव कब करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स। तो लिसनिंग स्किल्स यानी हम लोग कुछ सुन करके किसी चीज़ को रिसीव करते हैं। रीडिंग मतलब जब हम पढ़ते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच अ टीवी शो। मतलब जब आप टीवी शो देखते हैं तो इनमें से कौन सा जो स्किल है वो इन्वॉल्व रहता है। तो टीवी शो देखते समय क्या होता है आपका, लिसनिंग स्किल्स जो रहता है, लिसनिंग स्किल वो इन्वॉल्व करता है, क्योंकि आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको देखने से पहले सुनते हैं। तो स्पीकिंग, रीडिंग या राइटिंग नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है, रीडिंग लॉन्गर टेक्स्ट यूजुअली फॉर वंस ओन प्लेजर इज नोन एज। जब भी रीडिंग फॉर प्लेजर आता है तो वो हमेशा क्या होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग में ये वाला मतलब रीडिंग फॉर वंस ओन प्लेजर आएगा। तो आप ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, when we want to test writing skills we test the dash the ability of students। मतलब जब हम लोग राइटिंग स्किल्स को बच्चे लोग की टेस्ट करते हैं तो हम उनकी कौन से, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मतलब उसकी राइटिंग स्किल को बेटर टेस्ट कर पाएगा। तो टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब अगर बच्चा मैटर को क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट कर पा रहा है, या फिर टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्कोर्स। तो स्पोकन डिस्कोर्स का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, यहाँ पे बच्चा उसको समझ पा रहा है, लेकिन हमें इसे अंडरस्टैंडिंग से नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे राइटिंग स्किल पूछा है। टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, तो जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेटर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका है, टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। क्वेश्चन 7 है, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू जॉइन सेंटेंसेस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइज कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्क्स लाइक। जो कोहेरेंस मार्क्स है जैसे बट, हाउ एवर, बिकॉज, ऑल दो। तो अब यहाँ पे द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव इन द स्टूडेंट्स डैश स्किल्स। तो कौन सी स्किल्स जो है वो मतलब बच्चों की वो कर पा रहा है, मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे। तो फर्स्ट है आपका राइटिंग, या फिर रीडिंग, या लिसनिंग, या स्पीकिंग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अ टीचर आस्क अ लर्नर टू जॉइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइज कनेक्टर्स। मतलब ये सब क्या हो रहा है, जब बच्चा लिखता है तभी तो वो सेंटेंस को ज्वाइन करता है,
इंसर्ट करता है, कनेक्टर, सप्लाई, कोहेरेंट मार्क्स। तो ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, राइटिंग। क्वेश्चन 8 है, what skill among the ones given below that cannot be tested in a formal writing examination? इनमें से कौन सा ऐसा है जो फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन में हम लोग टेस्ट नहीं कर पाते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दैट कैन नॉट, यहाँ पे कैन लिख लेना, कैन नॉट बी टेस्टेड इन रिटन एग्जामिनेशन। तो जो अपन रिटन एग्जामिनेशन में नहीं टेस्ट कर पाते हैं, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस, या फिर एक्सटेंसिव स्किल रीडिंग फॉर प्लेजर, या फिर एनालाइजिंग टेक्स्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे प्लेजर के लिए जो है उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? फॉर्मल एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन में होगा इन अ फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन, तो आपका ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है आपका, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन्स? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है, एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि फ्लुएंसी का क्या मतलब होता है कि पढ़ने में मतलब वो कितना फ्लुएंट है, कितना उसके अंदर फ्लुएंसी आ रही है। तो एबिलिटी टू रीड अ टेक्स्ट एट ईज विथ एक्सप्रेशन, ऑप्शन फर्स्ट आपका इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, grammar in learning a language for communicating ideas verbally and written form provides techniques for writing, या फिर content, a frame और skeleton, या फिर satisfaction। तो इसका ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, a frame और skeleton। जो ग्रामर रहती है लर्निंग अ लैंग्वेज में, तो वो क्या करती है? एक फ्रेम या स्केलेटन प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 11 है आपका, the 4 basic language skills are categorized under 2 broad heads called। तो जो 4 बेसिक स्किल होती हैं LSRW, तो उसको हम लोग 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांट देते हैं। तो वो ब्रॉड कैटेगरीज कौन सी है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव, रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर प्रेजेंटेशन एंड प्रोडक्ट। तो वो कितने बटे रहती है? रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव स्किल में बचे रहती है। जैसे LSRW, तो LSRW तो आपके सबसे पहले जो रिसेप्टिव स्किल जो रिसीव करने वाली होती है, तो L और मतलब ये लिसनिंग और रीडिंग हो जाती है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं? सुन करके किसी चीज़ को या फिर पढ़ करके हम क्या करते हैं? उसको रिसीव करते हैं। और ये जो स्पीकिंग और राइटिंग है, ये प्रोडक्टिव स्किल में आता है। तो ये जो 4 मतलब स्किल होती हैं, ये रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव में डिवाइड रहती हैं। ऑप्शन 12 है आपका, डिक्टेशन डज नॉट टेस्ट। जो डिक्टेशन है वो क्या चीज़ टेस्ट नहीं करता है? स्पेलिंग, वर्ड ऑर्डर, रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स, या फिर सम प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि डिक्टेशन डज नॉट टेस्ट पूछा है यहाँ पे। अब स्पेलिंग तो डिक्टेशन टेस्ट करता ही है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स जब आप डिक्शनरी में या फिर मतलब सॉरी डिक्शनरी नहीं, जब आप डिक्टेशन करते हैं तो आप फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी देखते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स जो रहती है इन्फ्लेक्शन की वो भी, लेकिन वर्ड ऑर्डर नहीं देखता है वो। तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स। ओके, द स्टूडेंट डोंट हैव द टेक्स्ट विद देम, द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स। मतलब टीचर क्या करती है? एक बच्चों के लिए पैसेज को रीड कर देती है और उसी मतलब पैसेज में से कुछ क्वेश्चन बच्चों से पूछती है। अब जो स्टूडेंट हैं उनके पास वो टेक्स्ट नहीं है, तो अब जो टीचर है वो क्या कर रही है? वो कौन सी स्किल बच्चों की इम्प्रूव करना चाह रही है? तो इसमें हो जाएगा लिसनिंग स्किल्स। देखो, टीचर ने एक पैसेज पढ़ा बच्चों के लिए, उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे, और वो पैसेज का जो टेक्स्ट है वो बच्चों के पास नहीं है, टीचर के पास ही है। तो जो टीचर खुद पढ़ते जा रही, बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो बच्चों की क्या बढ़ रही है? लिसनिंग स्किल्स। तो ऑप्शन 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, a student is reading fast looking for specific information in a manual. What is this reading sub skill known as? तो इसका क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या कर रहा है, स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट, यानी स्टूडेंट जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन एन मैनुअल, है ना, मतलब कि क्या कर रहा है बच्चा, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैनुअल से निकालना चाह रहा है, तो वहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है। गैदरिंग ओनली फैक्ट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, गैदरिंग ओनली फैक्ट्स विदाउट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कंटेंट व्हाइल लिसनिंग इज, मतलब सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स को हम लोग मतलब चेक कर रहे हैं, ये भी नहीं समझना चाह रहे हैं कि मतलब जो मतलब बिना उसको समझे कि कंटेंट एक्चुअली वो जो कंटेंट है उसमें क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैरियर टू इफेक्टिव लिसनिंग, मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पे ही जा रहे हैं, ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कंटेंट जो है वो क्या है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन, तो ये इफेक्टिव तो होगा नहीं। बैरियर टू स्पीकिंग इफेक्टिवली, है ना, और जैसे यहाँ पे पूछा है मतलब विदाउट ट्राइंग अंडरस्टैंड वाइल लिसनिंग इज, तो यहाँ पे लिसनिंग का स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए स्पीकिंग स्किल का तो होगा नहीं। स्ट्रेटजी ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स तो इफेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन 4 आपका सही बचता है और ऑप्शन 4 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।